नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का और मैं अनिशा गुप्ता। बात करेंगे सिलसिला बाजारों में कमोडिटी बाजार को लेकर कि आज सुबह के कारोबार सत्र में कौन सी कमोडिटी के अंदर बेहतर मुनाफा देखने को मिल सकता है, एग्री और नॉन कमोडिटी कैसे परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, कल के बाद आज बाजारों के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग रहने से बेहतर मुनाफा आपको मिल सकता है। एग्री कमोडिटीज का बाजार जिस तरह से हमने कल के कारोबारी सत्र में यहाँ पर एडिबल ऑयल पैक को फिर से एक बार गिरावट के साथ कारोबार होते हुए देखा, उसके साथ ही यहाँ पर बिनौला खल जो लगातार एक बीच में कुछ दिनों तक गिरावट में था, वो कल काफ़ी अच्छी तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। बाजार कल 2159 पर बंद होते हुए नजर आया। बिनौला खल के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। रूपा जी, बिनौला खल के अंदर हालांकि आपने लगातार खरीदारी की सलाह दी है और कल बाजार काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ रहे भी, लगभग 2% की तेजी कल देखने को मिली है। आज बाजार लाल निशान के साथ है, तो कल की तेजी के बाद हल्का सा लाल निशान देखने को मिल रहा है। आपकी तरफ से क्या लगता है, बिनौला खल आगे कौन से लेवल्स के लिए लेकर चला जा सकता है और कहां तक बेहतर मुनाफा मिलेगा? देखिए, बिनौला खल के अंदर निशा तेजी का ही रुझान है और तेजी अब 2220 तक बनती हुई अगले वायदा में देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से जो भी गिरावट आती है आप उसके अंदर खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं और ऊपर में 2300 के टारगेट अब हो सकता है कि यहाँ से ये कमोडिटी दिखाती हुई नजर आए। एक अच्छा खासा पुल बैक जो है वो देखने को मिल रहा है और ये कंटिन्यूएशन में रह सकता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग में रहना चाहिए जी, यानी बिनौला खल के अंदर बाइंग की पोजीशन बनाकर चले और बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो डिप के अंदर भी बाइंग की सलाह रूपा जी की तरफ से बिनौला खल में रहेगी। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं रूपा जी, यहाँ जो बिनौला खल और कॉटन कॉम्प्लेक्स के बारे में ही जानना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉटन की बात करें तो यहाँ पर कॉटन की कीमतें अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ से हल्की सी करेक्शन भी देखने को मिली, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, उसका असर अभी भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा कॉटन की कीमतों पर। आपकी तरफ से क्या लगता है, कॉटन की कीमतें 22,000 के लेवल तक देखने को मिलेंगी या फिर 21,000 और 21,500 तक ही रह जाएंगी? देखिए, कॉटन के अंदर तेजी है और कॉटन और कपास और कॉटन ऑयल सीड केक इन सभी कमोडिटीज के अंदर तेजी का ही रुझान है और बाजारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। और जैसे कि हम पहले कपास की बात करें एनसीडीएक्स पर, तो वो भी अब 1200 के ऊपर निकल चुका है, अब यहाँ से 1220 का स्तर दिखा सकता है। और जहाँ तक कॉटन की बात है, कॉटन भी जल्द ही मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी पकड़ सकता है। और अब यहाँ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 22,000 से लेकर 23,500 के स्तर दिखा सकता है, वो अभी भी संभव है कि मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल कॉटन के अंदर आपको तेजी में ही रहना चाहिए। और आज थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव है, 21,160 पर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है आज 21,400 से लेकर 500 की रेंज देखने को मिल सकती है। आज नहीं तो कल तक आपको ये लेवल हो सकता है कि मार्केट दिखला दे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। इन तीनों ही कपास, कॉटन, नरमा, कॉटन ऑयल सीड केक, इन सब में तेजी बनती हुई आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, इसलिए बाय करके चलना चाहिए जी। यानी ओवरऑल सारे ही कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर बेहतर मुनाफे के लिए ट्रेडिंग में रहा जा सकता है। यहाँ पर कॉटन ऑयल सीड के कॉटन और उसके साथ ही कपास एनसीडीएक्स पर ट्रेड में रहा जा सकता है, बेहतर खरीदारी देखने को मिलेगी। रूपा जी, इसके साथ ही कैस्टर के लिए एक दर्शक है, कैस्टर के बारे में कमलेश ठक्कर हैं यहाँ पे जो जानना चाहते हैं 43 से 50 पे उन्होंने क्या बाय करके चला जा सकता है कैसे सीट के अंदर? बाजार अभी 44 से 40 पे वापस देखने को मिल चुके हैं। देखिए, कैस्टर में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कोई तेजी की अभी मूवमेंट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कैस्टर के अंदर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी रेंज बाउंड है 4300 से 45। आप इस रेंज के बीच में चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। 4300 के अराउंड आप बाय करें, 4500 के अराउंड प्रॉफिट बुक करें और ऊपर से फिर बिकवाली करें। तो अभी ये रेंज बाउंड है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं लेना चाहिए जी। यानी काफ़ी लॉन्ग टर्म में कोई तेजी नहीं है, वहीं शॉर्ट टर्म में मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर खरीदारी ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाजार कभी भी गिरावट दिखा सकते हैं। उसके साथ ही कुछ दर्शक चने को लेकर जानना चाहते हैं और दालों को लेकर जानना चाहते हैं। चने के अंदर कल हमने एक खरीदारी आती हुई देखी और आज भी बाजार हरी निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 11 रुपये की बढ़त है, इस वक्त भी 45 से 56 के पास बाजार देखने को मिल रहे हैं और 45 से 68 का हाई लगाया आज बाजारों ने। रूपा जी, ओवरऑल अगर हम दालों की ही बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फसलें आने वाली हैं बहुत जल्द मंडियों के अंदर, उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी बाजारों के ऊपर आते हुए देख लिया है, लेकिन उसके साथ ही अब डिमांड भी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। सर्दियों के बाद अब फिर से एक बार दालों की डिमांड है, तो क्या शॉर्ट टर्म में बाजार हल्की सी तेजी की तरफ रहेंगे?
देखिए, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा फ़रवरी मंथ जो है थोड़ा-सा पॉज़िटिव देखने को मिले, लेकिन मार्च में जैसे ही नई अराइवल शुरू होंगी, तो दबाव जो है वो दालों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली चने के ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। अगर जो जी। भी रिकवरी आ रही है, इस रिकवरी के अंदर माल को निकालना चाहिए, बल्कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलें। 4600 के अराउंड अगर चना आ जाता है, तो वहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं और नीचे भी 4400 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके। रूपा जी, इसके साथ ही एक महेश पाटीदार है और काफ़ी दर्शक तूर दाल के बारे में जानना चाहते हैं। बबलू गुप्ता हैं जो तूर दाल के बारे में जानना चाहते हैं। अभी तूर की दाल ऑलरेडी मार्केट में आनी शुरू हो गई है, जो 6,000 रुपये के आसपास बिक रही है। यहाँ से क्या लगता है, बाजार शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेज़ी दिखाएगा या फिर तूर दाल के अंदर भी गिरावट ही रहेगी? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर भी तेज़ी सस्टेनेबल है। जैसा कि नई अराइवल्स का प्रेशर जो है आगे-आगे बढ़ेगा, तो और ज़्यादा प्राइसेज़ के ऊपर दबाव आ सकता है। नीचे में 5800 और ऊपर में 6100 ये रेंज देखने को मिल सकती है और मुझे लगता है कि तेज़ी कम है, बल्कि बाज़ार 100 से 200 पॉइंट लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाज़ारों के अंदर बिकवाली में ही रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल तेज़ी का कोई भी सेंटिमेंट बनता दिखाई नहीं दे रहा है। जी, यानी दालों के अंदर अभी बाजार शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड के अंदर कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। फरवरी हल्का सा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अराइवल आने के बाद चने की कीमतों के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। रूपा जी, एडिबल ऑयल पैक की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक के अंदर हमने सरसों को कल भी एक पॉजिटिव देखा और आज भी बाजार पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अभी बाजारों के अंदर फसलें आने में थोड़ा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से कीमतों के ऊपर एक अच्छा उछाल देखने को मिला। आज भी 2% की तेजी यहाँ पर सरसों दिखा रहा है। लगभग 5754 के पास बाजार फिर से आते हुए नजर आ रहे हैं फरवरी वायदा। वहीं यहाँ पर अप्रैल वायदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप्रैल वायदा 5100 के पास ट्रेड कर रहा था। काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या माने, ये जो इम्पैक्ट फरवरी वायदे के अंदर तेजी का बना है, ये फसलों के डिले होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हैं? देखिए, बिल्कुल मार्केट के अंदर ये अपडेट भी है और दूसरा निशा एक्सपायरी भी है और जिन्होंने पोजीशनें ले रखी थी अब उनको भी माल लिक्विडेट करना है। तो हेवी बाइंग जो नीचे से हुई थी अब उसको सेल ऑफ करने की कोशिश है। इस वजह से बाजार को थोड़ा ऊपर ले जाया जा रहा है ताकि पोजीशनें लिक्विडेट हो सकें और अगले वायदा को जो है फिर आप देखिए उसमें डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है। जी। तो मेरे हिसाब से जिन भी आपके दर्शकों के पास सरसों या रखा हुआ है, मेरे हिसाब से उसको निकालना चाहिए इन रेट्स के ऊपर। बल्कि अगले महीने के अगर वायदा देखें तो आगे और बाजारों के अंदर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे जैसे अराइवल्स आएंगी और ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो मेरे हिसाब से नीचे में जो सरसों है वो 4800 के स्तर दिखा सकती है अप्रैल वायदा। और वहीं आप देखिए बाकी एडिबल ऑयल के ऊपर आप नजर दौड़ाइए। रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के अंदर भी प्रेशर है आज और सोयाबीन भी दबाव के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। कल जो तेजी थी वो भी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो बाकी सभी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर दबाव है। तो मेरे हिसाब से सरसों के अंदर भी दबाव बनेगा, बल्कि छुटपुट तेजी जो है बाजारों में जरूर आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि इसके अंदर बिकवाली की तरफ रहना चाहिए, चाहे वो सरसों हो, रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सोयाबीन। जहां तक रिफाइंड सोया ऑयल की बात है, मार्च वायदा नीचे में 1080 से लेकर 1060 का स्तर दिखा सकता है। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन मुझे लगता है कि नीचे में एक बार 4400 के घरों में आ सकता है और रिफाइंड सोया थोड़ा लंबा टारगेट ले तो मुझे लगता है 1000 का स्तर कभी भी तोड़ सकता है। तो इसलिए इन लेवल्स के लिए आप 1100 के स्तर बहुत अट्रैक्टिव है, आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, इसके साथ ही रिफाइंड ऑयल के एक दर्शक जुड़े हुए हैं, रमन यादव, जो जानना चाहते हैं सोयल में 1092 के ऊपर क्या बिकवाली की सलाह रहेगी उनके लिए, क्योंकि बाजार 1100 के पास आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अगले वायदा में मार्च में या अप्रैल में आप पोजीशन बना सकते हैं। ऑलमोस्ट रेट इक्वल चल रहा है, कोई 5-7 रुपए का ही डिफरेंस है। मार्च में या अप्रैल में अगर आप बिकवाली करते हैं तो एक अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल आप इन स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, यानी रूपा जी की तरफ से रिफाइंड ऑयल के अंदर आज बिकवाली की सलाह रहेगी। बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर जो तेजी थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही रूपा जी, अगर मसाले की बात करें तो मसालों के अंदर जिस हिसाब से हमने यहाँ पर ट्रेंड देखा है पॉजिटिव का, जीरा और हल्दी के अंदर, लेकिन हल्दी अब यहाँ से हल्की सी करेक्शन दिखा रही है। कल हमने बाजार को 6600 के पास आते हुए देखा, हल्दी को काफ़ी बेहतर था और आज बाजार 6440 पर है। तो क्या माने कि इस गिरावट के अंदर भी खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी बेहतर होने के अनुमान है?
देखिए, बिल्कुल हल्दी के अंदर खरीदारी की ही सलाह है निशा। जब से 6000 के नीचे से अराउंड 55-5600 से हम आप ही की चैनल पर और आप ही के बुलेटिन में बोलते आ रहे हैं कि जी। खरीदारी कीजिए। अब हम 5000 से 5500 की रेंज में बाइंग का हमेशा से कॉल देते आ रहे हैं और आज वहां से 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुका है और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है और ऊपर में 6800 से 7000 के स्तर के लिए जो भी डिप मिलती है आप उसमें खरीदारी कीजिए और लगता है कि जल्द ही आपको अप्रैल वायदा में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी बेहतर मुनाफे के लिए यहाँ पर आ जा सकता है। हल्दी के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और आगे भी ये ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जीरे के अंदर रूपा जी आपकी तरफ से आज क्या रणनीति बना के चले बाजार? जिस हिसाब से जीरे का ट्रेंड कल के कारोबारी सेट में एक हल्का सा गिरावट था, लेकिन फिर बाजार जब क्लोज हुए तो लगभग 13,000 के पास ही क्लोज होते हुए नजर आए। तो आपकी तरफ से क्या लगता है, जीरे के अंदर भी सेम ट्रेंड फॉलो करना चाहिए खरीदारी की डिप मिले तो? देखिए, बिल्कुल निशा, जीरा भी 13,000 के नीचे जो भी लेवल मिले आप वहां पर बाइंग कीजिए और मैंने कल भी बोला था कि 12,800 की रेंज के बीच में आता है तो आप वहां पर बाय कर सकते हैं। 12,800 से 12,600 जो भी भाव मिलता है आप वहां पर बाय करें। 13,000 पर भी आप बाइंग ले सकते हैं, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। 12,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपने हिसाब से जो भी आपको लेवल नीचे मिलता है आप वहां पर बाय करके चले और ऊपर में 14,000 14,500 के स्तर संभव है कि जीरा आने वाले दिनों में दिखा सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप हो रहे हैं, अभी बाजारों के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, यानी यहाँ पर अच्छी तेज़ी के साथ आप जीरे के अंदर भी ट्रेड करके चल सकते हैं, बेहतर मुनाफा मिलेगा। उसके साथ ही रूपा जी कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो जानना चाहते हैं शुगर और उसके साथ ही मूंगफली के बारे में भी कुछ लोग हैं। तो मूंगफली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस हिसाब से हमने निर्यात आता हुआ देखा था, जब सारे ही खाद्य तेलों के अंदर अच्छी तेज़ी थी तो मूँगफली की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, एक्सपोर्ट डिमांड। अब वहाँ से मूँगफली की डिमांड भी ख़त्म हो चुकी है और बाकी खाद्य तेलों के अंदर भी गिरावट है। तो क्या लगता है, मूँगफली का बाजार एक सीमित दायरे के अंदर रहेगा या करेक्शन भी दिखा सकता है? देखिए निशा, अभी सभी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर एक दबाव जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब मूंगफली के ऊपर भी प्रेशर जो है वो बन सकता है और आगे कीमतों के ऊपर दबाव ही रहने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा कोई तेजी की अब उम्मीद नहीं बनती नजर आ रही और जैसे जैसे विंटर सीजन भी अपने एंड पे है तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। मूंगफली की डिमांड भी कम होती अब दिखाई दे रही है, तो तेलों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है आ सकता है और बाजारों के अंदर प्रेशर रह सकता है। तो मेरे हिसाब से अब इस कमोडिटी के अंदर बाइंग में नहीं जाना चाहिए। जो भी माल रखा है उसको अब धीरे धीरे करके लिक्विडेट कर दें, आगे दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यानी यहाँ पर बाज़ारों के अंदर एक दबाव रहेगा मूंगफली की कीमतों के ऊपर, क्योंकि बाज़ारों के अंदर अब कोई डिमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। ओवरऑल सारी ही एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक करेक्शन मोड में बाजार देखने को मिल रहे हैं। रूपा जी इसके साथ ही बबलू गुप्ता हैं यहाँ पर शुगर के बारे में जानना चाहते हैं, यानी चीनी के बारे में। चीनी की कीमतों को लेकर इस बार काफ़ी अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, पहले के मुकाबले इस बार प्रोडक्शन काफ़ी कम होने का अनुमान है। 310 मीट्रिक टन था, अब वहाँ से कम हो चुका है। यहाँ से क्या लगता है कैसा बाजार रहेगा शुगर का? देखिए, चीनी के अंदर अभी देखिए अपडेट तो निकल कर आ रहे थे कि प्रोडक्शन जो है इस बार कम हो सकता है, तो उससे एक उम्मीद बनी थी कि तेजी बन सकती है, लेकिन तेजी नहीं है। मेरे को लगता है कि चीनी इसी रेंज के बीच में कारोबार करती हुई दिखाई देगी। कोई बहुत ज़्यादा भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि डिमांड काफ़ी कम हुई है अभी कोरोना के चलते, और वैसे भी अभी जो है बहुत ज़्यादा कोई इवेंट नहीं होने वाले, तो जो जो अमूमन डिमांड हर ईयर निकलती है उतनी डिमांड अब नहीं है मार्केट के अंदर, तो प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा कोई अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो कोई बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन कम होने का। कीमतें जो है इसी रेंज के बीच में कारोबार करती दिखाई देंगी। जी, यानी यहाँ पे सीमित दायरे के अंदर भी चीनी के अंदर कारोबार देखने को मिल सकता है। बाजारों के अंदर बहुत लंबी तेजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीमित दायरे के अंदर बाजार रहेंगे। रूपा जी इसके साथ ही एक दर्शक हैं और हम सीपीयू की अगर हम बात कर ले तो सीपीयू के अंदर क्रूड पाम ऑयल के अंदर आपकी तरफ से क्या रणनीति आज बनाकर चले, सेल या बाय? देखिए, सीपीओ के अंदर निशा बिकवाली करनी चाहिए। 980 985 के जो भी स्तर मिले आप उस पर बिकवाली करें, 1000 का स्टॉप लॉस लगा दें और अगले वायदा के अंदर आप बिकवाली करके चले। जल्द ही सीपीओ भी आपको 900 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, तो 1000 या 1010 थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाएं 1000 के ऊपर का, और पोजीशन जो है वो सेल की लेकर चल सकते हैं। जी,
रूपा जी, उसके साथ ही अगर हम मक्के की बात करें, क्योंकि मक्के की कीमतें जिस हिसाब से देखने को मिली हैं एक सीमी दायरे के अंदर, पोल्ट्री इंडस्ट्री यहाँ पर हताश हुई है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे हल्की सी गिरावट भी आती हुई देखी। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल मक्के का उत्पादन कम होने का अनुमान है। 26 मिलियन टन से यहाँ पर 23 मिलियन और 22 मिलियन टन हो सकता है। तो प्रोडक्शन और बुआई भी इस साल हमें कम देखने को मिली है मक्के की। तो आपकी तरफ से क्या लगता है, मक्के की कीमतें इस साल जो प्रोडक्शन कम होने का अनुमान जताया जा रहा है इसके बाद से थोड़ी तेजी आएगी? देखिए नहीं, बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ना। आप उधर देखिए, डिमांड भी जो है वो कम हुई है, पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड बिल्कुल खत्म सी हो गई है। तो कोई बहुत ज्यादा इस चीज का इम्पैक्ट नहीं है। आगे अगला सीजन कैसा रहेगा ये डिमांड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और आगे क्रॉप कैसे निकल कर आती है इसके ऊपर देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल में मक्का जो है इसी रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें तेजी नहीं है, बल्कि बाजार जो है वो दबाव और दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से मक्के के अंदर अभी जो पिछला माल रखा हुआ है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि नई अराइवल जब भी आएंगी उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो बनेगा, और ऑलरेडी डिमांड जो है मार्केट के अंदर नहीं है। तो आने वाले दिनों में और ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो प्राइजेस के ऊपर आ सकता है, या फिर प्राइजेस इसी रेंज के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तेजी की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है जी, यानी तेजी की उम्मीद नहीं है। बाजारों के अंदर एक सीवी दायरे के अंदर ही मक्का भी ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। मक्के की फसल भी जिस हिसाब से देखने को मिल रही है यहाँ पर एक बहुत अच्छी डिमांड नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री काफ़ी हताश हुई है, जहाँ से डिमांड ही निकल के आ रही है और कीमतों के ऊपर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रूपा जी, आपकी तरफ से यहाँ पर ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर कौन से वो टॉपिक्स होंगे जिसके अंदर आज के लिए ट्रेड में रहा जा सकता है और बेहतर मुनाफा मिल सकता है? देखिए, एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो निशा, आज एग्री कमोडिटीज के अंदर मेरे हिसाब से आपको रिफाइंड ऑयल के अंदर आज बिकवाली की ही कॉल लेनी चाहिए, और उसको आप बेच कर चल सकते हैं। मार्च वायदा अब 1100 1095 से लेकर 1100 की रेंज में यही लेवल अभी चल रहा है। इन्हीं लेवल्स पर आप बेच सकते हैं। 1080 से 1060 का टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम एज इट इज आप सीपीओ में भी बिकवाली कर सकते हैं 980 पर, नीचे में 960 का लेवल्स आपको एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर एग्री कमोडिटीज की बात, नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज आप सोने और चांदी के अंदर बिकवाली करके चलें। चांदी 68,000 के नीचे लुढ़क चुकी है, तो मुझे लगता है नीचे 65,000 का स्तर दिखा सकती है। तो आप ये कमोडिटीज के अंदर आज बिकवाली करके चल सकते हैं जी, यानी टॉपिक्स के अंदर आज सोने और चांदी के अंदर गिरावट रहेगी और बिकवाली की ट्रेड रहेगा रूपा जी की तरफ से। उसके साथ ही यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ के अंदर एडिबल ऑयल पैक के अंदर भी गिरावट है, तो यहाँ पर भी बिकवाली करके चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। सीपीओ और रिफाइंड ऑयल दोनों के अंदर करेक्शन लगातार जारी है, तो आज के लिए भी बिकवाली की सलाह रूपा जी की तरफ से रहेगी। रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी। जिस हिसाब से आपने बताया बखूबी बाज़ारों के अंदर काफ़ी अलग ही सिलसिला चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन भी काफ़ी कमोडिटीज़ दिखा रही हैं। सोना और चांदी जो लगातार तेजी की तरफ था 2020 के अंदर, उसके अंदर भी करेक्शन है। उसके साथ ही इस एडिबल ऑयल पैक के अंदर भी जो 2020 में एक लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ नजर आया था, वो भी अब करेक्शन की तरफ ही देखने को मिल रहा है। यानी जो बाजार तेजी की तरफ थे वहाँ से अब करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, और जो करेक्शन की तरफ थे मसाले एग्री कमोडिटीज़ के अंदर लगातार करेक्शन की तरफ थे, लेकिन अब बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। हल्दी के अंदर लगातार खरीदारी है, और उसके साथ ही जीरे के अंदर भी लगातार खरीदारी बनी हुई है। तो ये कमोडिटीज़ जो गिरावट की तरफ थे अब वापस से पॉजिटिव की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं 2021 के अंदर। तो हल्दी और जीरा तेजी की तरफ ही रहेंगे, और उसके साथ ही ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का आउटलुक आज तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन एडिबल ऑयल पैक फिर से एक बार गिरावट की तरफ ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त के लिए भी। अभी के लिए सिलसिला बाजारों के में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके पास लेकर आएंगे मंडियों का हाल और बताएंगे आपको आज मंडियों के अंदर किस तरह से बाजार देखने को मिल रहा है।